तो गीत है, मनई दुलारी का के मनई से बोले, कुह के नगरिया जहां तन मन डोले, सरसों के फुलवा से लहरे लखेतवा, बांधे सनहिया के डोर हो, अब चली गौआ की वो इंतजार करती हैं। नई हर से केहू नाही अइले, हो रामा बितले फगुनवा, नई हर से केहू नाही अइले, हो रामा बितले फगुनवा, उड़ती चिड़ैया से और कहेली कौशल्या, तनिक देखले यैहा, कैसन बाणे बबुआ हमार, तनिक देखले यैहा, अब ही न बने जोगे बड़े मोर ललनवा, घरवा में झांक मारे सोने के पलंगवा, सोने के पलंगवा, एही रे उमिरिया में काटेले विपतिया, तनिक देखले अइहा, कैसन बाड़े बबुआ हमार, तनिक देखले। प्रार्थना ये है, यह जो बतकही चल रही है इसको आप सुनेंगे और आनंद न आए तो आप हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर, क्लिक न करिएगा। कि सांझ बोले चिरई, सवेरे बोले मोरवा कुरवा छोड़ी दबाल मां, कि सांझ बोले चिरई, सवेरे बोले मोरवा कुरवा छोड़ी दबाल मां, कुरवा छोड़ी दबाल मां, कुह कावेले कोयलिया कुरवा छोड़ी दबाल मां, कुह कावेले कोयलिया कुरवा छोड़ी दबाल मां, सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, ताना ननदी मारे ना, ताना ननदी मारे ना, मोरा लहुरा देवारवा से ताना मारे ना, मोरा लहुरा देवारवा से ताना मारे ना। मित्रों नमस्कार, अवधी लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अवधी लोक बतकही की जो श्रृंखला है, हालांकि अधिकतर विरहा गायकों पर ही केंद्रित है, बीच बीच में हमने तमाम बतकही नौटंकी कलाकारों से, नाट्य और फिल्मों के कलाकारों से भी किया। तो इसी क्रम में हमारे झूसी इलाके में ही बहुत अच्छे रंगकर्मी, फिल्मों के कलाकार, लोक गायक और अपनी लोक सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए खासकर युवा कलाकारों के लिए एक मंच बनाया है, एक संस्था आपन माटी आपन गांव फाउंडेशन। उसमें तमाम नए कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और इस संस्कृति और कला के क्षेत्र में उनका भी पदार्पण हो रहा है। यह बहुत बड़ा काम इनका, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की बात है, तो यह आपन माटी आपन गांव बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। उसी संस्था के सचिव हैं अमित यादव जी, और अभी युवा हैं, बड़ा जोश है। अभी इनका एक बहुत बढ़िया नाटक हमने देखा
हमारे झूसी में रह रहे थे स्वर्गीय अजीत पुष्कर जी, बहुत बड़े नाटककार। उन्हीं का एक नाटक था जल बीच मर्द पियासी, उसका मंचन किया और इनके तमाम नाटक हुआ करते हैं। और मित्रों, जैसा कि अभी हमने कहा अपन माटी अपन गांव जो संस्था जो फाउंडेशन है, उसी के तहत इन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टूडियो भी बनाया हुआ है। मैं उसी स्टूडियो में हम और ये बैठे हैं हमारे बगल, और जो हमारी बतकही यहीं होने जा रही है। तो आज हम अमित जी से उनके जो रंग यात्रा है अब तक की, उनकी लोक यात्रा है, लोक गीतों की प्रस्तुतियां, इन सारी बातों पर हम सवाल करेंगे और इनका जो जवाब मिलेगा आप उस जवाब को सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बात कही बहुत अच्छी लगेगी। तो अमित जी, आप हमारे मंच पर आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से। अवधी लोक मीमांसा का मंच आप जैसे कलाकारों को पाकर समृद्ध होता है, समर्थ होता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अवधी लोक मीमांसा को भी, चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छी पहल की है अवधी को बढ़ाने के लिए, अवधी लोकगीतों को, और साथ ही साथ अवधी के कलाकारों को। बहुत सारे कलाकार प्रयागराज में या प्रयागराज के अन्य क्षेत्रों में हैं जो अवधी लोकगीतों के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, उनकी बात पहुंच रही है, ये तो सबसे खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बात आगे बढ़ाएं जी। तो शुरुआत आपके परिचय से है। आपका पैतृक गांव कहाँ है और इस समय तो आप झूसी में रह रहे हैं, और माता पिता, आपने शिक्षा कहाँ हासिल की और कहाँ तक? जी, मैं मूलतः गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी, जो कि बनारस से 100 किलोमीटर दूर है। एक तहसील है मोहम्मदाबाद, वहाँ का मैं निवासी हूँ। चेक खैरुल्ला उपलक्षीपा हमारे गांव का नाम है और उपनाम गणरिया का पूरा है क्योंकि पाल भी वहाँ पर है। जी। तो वहाँ का निवासी हूँ। हमारे बाबा पशु डॉक्टर थे। उसके बाद हमारे पिताजी की ड्यूटी, वो भी पशु डॉक्टर, हमारे पिताजी भी, उनकी ड्यूटी लगी प्रतापगढ़ कुंडा भद्री में। पहली पोस्टिंग भद्री में हुई और वहीं से रिटायर हुए। अच्छा, पिताजी भी? जी। हाँ। तो उसके बाद हम लोग जो है 1996 में हमारा परिवार जो माता पिता मतलब माता और हम लोग भाई बहन हैं, वो सब प्रतापगढ़ 96 में आए। उससे पहले पिताजी वहाँ रहते थे। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई हम लोगों की उस समय शुरुआत हुआ कुंडा प्रतापगढ़ में। तो 96 से लेकर के 2006 तक मैं कुंडा प्रतापगढ़ में ही रहा और आज भी हमारा परिवार वहीं रहता है। जी। तो गाजीपुर में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद से हम लोग कुंडा प्रतापगढ़ यानी प्रतापगढ़ की माटी में अवधी भाषा में हम लोग लिप्त हो गए। जी, जी। और अवध की जो मिट्टी है, जो उसकी बोली है, यानी पैदाइश हुई भोजपुरी में और पालन हुआ। तो आप दोनों भाषाएं जानते हैं? मैं दोनों भाषाओं को जानकार हूँ। भोजपुरी भी जानता हूँ क्योंकि दिन भर मैं भोजपुरी और अवधी ये दोनों भाषा में बोलता रहता हूँ, और सबसे ज्यादा तो मैं अवधी बोलता रहता हूँ। और हम हिंदी बहुत कम बोलते हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं यार कि तुम जो है एजुकेटेड हो और जो है हर जगह तुम गांव की भाषा बोलते हो। तो हमको ये, मैं उनसे कहता हूँ यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है अवधी बोलने में। एक अपनी मातृभाषा की जो फीलिंग है, जी जी जी, वो कहीं भी रहिए, किसी भी मंच पर रहिए या कहीं भी आप किसी भी मॉल में जाइए या किसी भी बड़े अधिकारी घर में जाइए, जो मिठास अवधी की है। तो अमित जी, हमारा इंटरव्यू अवधी में ही होगा। जी जी। और क्योंकि आपने जो मेरे मन की बात कही, ये बतावा कि जब आप प्रतापगढ़ में कहाँ तक पढ़े? प्रतापगढ़ में हम जो है MMD कोटिला अख्तियारी कुंडा प्रतापगढ़ में एक स्कूल रहा MMD नाम से जी, वहाँ पढ़ाई भय। ओकरे बाद वहाँ से जो है हम बाबूगंज इंटर कॉलेज, TIC इंटर कॉलेज बाबूगंज, वहाँ से पढ़ाई शुरू है। फिर जो है कुंडा डिग्री कॉलेज से हमने
हम बीए करे, बीए करे के बाद एमए करे, एमए करे के बाद फिर हम जो है एलएलबी करे, और साथ ही साथ हम प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर गायन और तबला से। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रभाकर वादन और गायन दोनों। हाँ। वाह। और हम लोकगीत आकाशवाणी से आर्टिस्ट है। अच्छा। सांस्कृतिक केंद्र में हम प्रोग्राम करे। अच्छा। उसके बाद जो है हम नेहरू ऐक्य संगठन के साथ कार्य करे है। मतलब धीरे धीरे जो है जितने भी ये सब कार्यक्रम चलत रहा हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ रुझान रहा हमारा। जो रुझान है सांस्कृतिक, हम अश्लील गीतों का विरोधी है। हाँ हाँ हाँ। और हमारी विचार है कि अपने जो गांव की खुशबू है, गांव का संगीत है, जो गांव पुराने गांव हमारे थे, जो गीत रहन सब, उस सब जो ना है आज आम जो आज के डेट में जो छोटे छोटे बच्चा हैं, उनका पता चले कि हमारे गांव को रहा कैसे, उनके पता चले कि आम के पेड़ रहा, पीपर की छांव रही, रहा। और अब आपने जो बात छेड़ी, मेरा जी ललचा रहा है कि एक कोई गीत की कड़ी हमको दर्शकों को भी सुना दीजिए, जो जिसमें गांव दिखाई दे और जो आप चर्चा करें। अच्छा, या कोई भी पारंपरिक गीत सुनाई दे। गांव की बात करें तो एक गांव के गीत है, आओ चली गौवा की ओर। अच्छा। है कि आज शहर से लोग जो है, अब पहले तो गांव के लोग शहर भागत रहे, लेकिन शहर से जब अघाई गए तो अघाई के बाद फिर से लगा था कि जो हाई ऊपर पहुंच चुका है लोग, जो हाई सोसाइटी में रह के अब उनका लगा था कि गांव चला। तो गीत है कि बगिया में कुहू के काली कोयलिया, क्या बात। बगिया में कुहू के काली कोयलिया, बनवा में नाचेला मोर हो, आव चली गौवा की ओर हो, आव चली गौवा की ओर। मनई दुलारिका के मनई से बोले, कुह के नगरिया जहां तन मन डोले, सरसों के फुलवा से लहरे लखेतवा, बांधे सनहिया के डोर हो, आव चली गौवा की ओर। सही, आप अपने स्टेडियम में बैठ के पूरा गांव के सैर कराए दिए। तो यही चीज है लोक गीतन में, यही है कि आज हम 2025 में हम गावत है, लेकिन हम सन 1935 में चला जाए, 1945 में चला जाए, गीतों के माध्यम से गांव के इसे चैती, निर्गुण, छपरहिया, विदुषिया, लाचारी, गोड़ो, धोबिया, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। आपकी जो रुचि है, मेरे ख्याल से जो गायकी की रुचि है गीतों के, पहले गवाइन की रुचि भई रही हुई। हाँ। वो कब से? गावे की रुचि कैसे है कि जैसे पहले तो हम सुनत रहे, जब गांव में अपने रही गाजीपुर में, तो गांव के लोग होली में या जे चैत वैत के मौसम में गांव के ही लोग मंदिर पे, काली जी का मंदिर है, वहां पर ढोलक मजीरा लेके हमारे चाचा भी बैठते थे, गांव में बड़का बाबू लोग सब गाते बजाते थे। उन लोगों को मैं देखा करता था। होली में क्या करते थे, गमछा में बांध के ढोलक, हारमोनियम गले में बांध के, और सबके दरवाजे दरवाजे फगुआ जो है गावत रहे। उनका सबके पीछे पीछे खेलत कूदत में वो सब गाने धीरे धीरे सब दिमाग में आते रहे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब हम प्रतापगढ़ पहुंचाए, तो जब हमारे विद्यालय में, एमडी कॉलेज में, जब टीचर को पता चला कि ये सब गाजीपुर के हैं, तो 26 जनवरी 15 अगस्त में हम लोगों का नाम, हमारी बहन का भी लिख लेते थे, हमारा भी लिख लेते थे, ये गाना गाएंगे। उसके बाद से जो है हम लोग गाते थे, तो वही 2-2, 4-4 लाइन जो गाने होते थे, भरत शर्मा व्यास जी के, मदन राय जी के और भिखारी ठाकुर जी के, उसी गीतों को हम लोग गाते थे। तो गाते गाते जो है फिर स्कूल से बढ़ा, उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में गए, तो उस स्कूल में भी पहचान बनी, फिर इसी तरह के रुझान बनता गया। गाजीपुर के हैं तो आप, मुझे एक बात याद आई जी कि गाजीपुर जो स्टेशन है, पहलवा भी कौन स्टेशन है? औड़िहार जंक्शन। औड़िहार जंक्शन से करीब 8-10 किलोमीटर पर आधुनिक बिरहा के जनक बिहारी यादव के गांव वहां हो रही, और नाम बिहारियन है।
अच्छा, गांव का। हाँ, हाँ आप चैता की बात करें, चैती चैता, हाँ हाँ चैती चैता, तो एक चैता आप हमको सुनाए रहे, चैती सुनाया था। चैती सुनाए थे। नैहर से केहू न हेला। हाँ हाँ हाँ, वही वही, अगर दुई कड़ी बस, एक अंतरा एक मुखड़ा। चैती में कहा है कि एक लड़की की शादी हो जाता है, हाँ हाँ और पहले के समय की बात है, अब तो बहुत संसाधन हो गया है, मोबाइल हो गया है, लोग गाड़ी से चला जाता है आवता है। लेकिन सोचे तब समय जब रहा कि एक लड़की की शादी हो जाती रही और इंतजार करे सिर्फ अपने भाई और बाप के। फागुन बीत गया, केहू नहीं आया, चैत लग गया, तो रोज दरवाजे पे खड़े हुई कि इंतजार करती है कि हो सके आज हमारे भैया बाबू के वहां। लेकिन उनके माता पिता तो रहे नहीं, सिर्फ भाई भौजाई रहे। तो दरवाजे पर खड़ी होकर के वो इंतजार करती हैं। नैहर से केहू नाही अइले, हो रामा बितले फागुनवा। नैहर से केहू नाही अइले, हो रामा बितले फागुनवा। माई मोरी रहती त भैया के पठवती, माई मोरी रहती त भैया के पठवती। भौजी के कठिन कर जवा, हो रामा बितले फागुन। तो ये जो लोकगीतन में जो दर्द है, जो भाव है, वो मैं चाहता हूँ कि वो भाव जो है आज के बच्चों में भी वो बना रहे। हाँ, असल में उसकी ताकत को ये नई पीढ़ी पहचानत नहीं बाटे। लेकिन पहचाने के कारण एक चीज और है, उनका पहचानवावे के लिए सबसे पहले तो घर के जो गार्जियन हैं, अगर हम अपने छोटे बच्चे को वो माहौल नहीं देते नहीं, हम तो कम से कम उसका हम दिखाए के बताए के उसका एहसास तो दिलवाते रहे, बेटा ऐसे घर रहा, ऐसे जाता रहा। हम उसे खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए के और वो का चाहती कि अंग्रेज बन जाए, अवधि बोला ही नहीं देते। तो हम जरूरी, अंग्रेजी भी जरूरी है, अवधि भी जरूरी है, अपनी भाषा भी लगाओ, भी गांव भी ले जाइए, उसको घुमाइए दिखाइए। लेकिन क्यों समय के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन उन चीजों को भी दिखाते रहना चाहिए। गांव भी दिखाइए, लगाव भी रहे उनको सारी चीजों से, ताकि हमको दोनों जगह का जो है आनंद मिलता रहे, और हम अपने ये जाने कि हमारे पिता का बचपन कैसा था, हमारे बाबा का बचपन कैसा था, ये कैसे पता चलेगा। लेकिन एक लोकगीत ऐसा है कि जिससे हम आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कुछ भजन ऐसे हैं कि जिससे हम पिछली चीजों को हम समझ पाते हैं। तो स्कूल स्तर से यहाँ तक गायन जी, फिर उसके बाद यात्रा आगे कैसे बढ़ी? अब यात्रा फिर प्रयागराज, इलाहाबाद ये चले आए हम, संगीत समिति से, फिर आकाशवाणी से जुड़ा, नाटक से जुड़ा। हाँ, सांस्कृतिक केंद्र में मैंने पहली बार नाटक देखा मंच पर, और हमको लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं नाटकों से जुड़ता गया। रितंद्रा मिश्रा मैम थी, उनसे जुड़ा। अजय केसरी सर हैं, उनसे जुड़ा। विनय श्रीवास्तव सर हैं, अतुल वंशी जी हैं, और रंगमंच के बहुत सारे कलाकार और डायरेक्टर, उनके माध्यम से मैं जुड़ा रंगमंच में, और हमें बड़ा अच्छा लगता है रंगमंच में जुड़कर। और मतलब एक होता है ना कि हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो हमारा नहीं है। हम किसी और के कैरेक्टर को, अपने किसी और के जीवन को हम जी रहे हैं जी। तो समय समय पर वो भी एक अलग आनंद है उसका। कितने नाटक की हैं? नाटक तो कई हो चुके हैं, अभी तो उतना याद नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो है, अभी जो हमने अभी लेटेस्ट में किया वो जल बिन जियत प्यासे किया, फिर सैया भाई कोतवाल किया। और सैया भाई कोतवाल किसका है? ये तो लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन अजय केसरी सर, आधारशिला रंगमंडल ने हाँ ये किया था। बड़ा कॉमेडी नाटक है ये, बड़ा अच्छा है। जितना नाटक आप करें, जो जो आप कैरेक्टर आपको मिला, उसमें सबसे खुद के अच्छा जो लगा हो, कौन कैरेक्टर रहा, कौन नाटक की? अब हमको जब भी हम नाटक देखते हैं या नाटक करते हैं, तो पहली बार तो हमका ये लगा कि हाँ ये वाला नाटक या ये कैरेक्टर हमका सबसे अच्छा लगा, यही वाला। जब नाटक खत्म हो जाता है तो, लेकिन जैसे ही हम अगला नाटक शुरू करी थी, अगला नाटक जब रिहर्सल 2 महीना 1.5 महीना करे,
शुरू शुरू में तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है, नहीं कैरेक्टर लगा। में घुसने में समय लगता है। हाँ, लेकिन जैसे अब कैरेक्टर में घुसे तो अब ऐसा लगा था ई वाला रोल हमारा ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा तो हुआ। जितने हम नाटक करत थे उतने में हमके हाँ, लगा था कि ई वाला अब वही जो नाटक रहा में हम सूत्रधार के रोल करे, एक पंडित जी के रोल करे, हाँ, एक कॉमेडी कैरेक्टर था, हाँ, तो लगा कि ई वाला बेहतर है। हाँ। इससे पहले राजा का नहीं, रोल ये करे। तो बहुत बेहतर रहा, हम क्योंकि हम देखे है ना, बहुत ही बेहतर हाँ। कैरेक्टर, और पूरी गायन का काम ही आपने ही किया। हाँ, और तो ये चीज जो है नाटक में आनंद है। हाँ। और इलाहाबाद से बाहर भी नाटक की है? हाँ हाँ, इलाहाबाद से बाहर पटना में हुआ है, अच्छा। कानपुर में हुआ है, अच्छा। आपका भोपाल में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। अच्छा। तो जो नाटक संस्था द्वारा बाहर बाहर जाता है, तो उस संस्था के माध्यम से हमने नाटक किया है और आनंद आता है उसका भी एक अलग, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर के नाटक करना। जैसे हम नेहरू के संगठन से जब प्रोग्राम करते थे तो दूसरे प्रदेश में जाते थे, वहाँ लोकगीतों की टीम आती थी, उनके प्रदेश के लोकगीतों की टीम रहती थी, नृत्य गायन सब कुछ, तो बड़ा अच्छा एक तालमेल बनता था, एक दूसरे के भाषा के बारे में भी लोग जानते थे। एक बार फिर आप गांव की यात्रा करा दीजिए, कोई लोकगीत, क्योंकि आप माटी से ऐसे मिले हैं और आपने इसीलिए अपन माटी अपन गांव रखा, तो कोई माटी के गीत हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। अब माटी के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक में गीत संस्कार का हो, सोहर हो, कजरी हो, कुछ बहुत सारे गीत हैं और दिमाग से छाटना पड़ता है कि कौन सा है आपको। है ना, विदेशिया है, हाँ, पूर्वी है, कि पूर्वी में एक में भजन से संबंधित है, पूर्वी है महेंद्र मिश्र जी की। उड़ती चिड़ैया से कहली कौशल्या तनिका देखले यह कैसन बड़े बबुआ हमारे। और 12 मासा भी है हमारे पास, और सोहर हो गया। तो आइए मैं पूर्वी सुनाता हूँ। जी। उड़ती चिड़ैया से और कहली कौशल्या तनिक देखले यहा कैसन बाणे बबुआ हमार, तनिक देखले यहा अब ही न बने जोगे बड़े मोर लालनवा, घरवा में झांक मारे सोने के पलंगवा, सोने के पलंगवा। एही रे उमिरिया में काटेले विपतिया, तनिक देखले यहा कैसन बाड़े बबुआ हमारे, तनिक देखले यहा। सब गीत है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा ये लोक मीमांसा का जो मंच है समृद्ध हुआ आप जैसे कलाकारों को पा करके, बड़ी खुशी होती है। तो आप फिल्मों में भी कुछ किया है आपकी? जो हमने फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है जी, और गीत भी लिखे हैं फिल्मों में। उसके साथ साथ मैंने फिल्म में गाया भी है जी, और छोटे छोटे कुछ रोल भी हमने किया है। अभी एक फिल्म हमारी आ रही है, टीवी पर भी आएगी। उस फिल्म का नाम है कलयुगी ब्रह्मचारी। अच्छा। 2 पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, 2 रिलीज हो रहा है, जिसमें पंडित जी का मैंने रोल किया है जी। और जहां आप बैठे हैं हम लोग ये इस घर में, इस घर में भी शूट हुआ है, हीरोइन का घर ये था। अरविंद अकेला कल्लू हीरो हैं और इस स्टूडियो का भी पूरा सीन है, क्योंकि फिल्म में स्टूडियो का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, तो अभी 2-3 फिल्में हमने यहाँ शूट कराया भी। कलयुगी ब्रह्मचारी, और अभी दिनेश लाल यादव जी की फिल्म हमने शूट कराया था यहीं आपके झूसी में ही पिछले साल। तो वैसे चल रहा है और आगे भी कुछ फिल्में हैं, उस पर काम हो रहा है। हमें ये बातें तो बहुत है, और ऐसा होता है कि कुछ ऐसा समय है आपके लिए भी मेरे भी लिए भी जी, और बातें हो नहीं पा रही है,
और ये होता है कि थोड़ा से जैसे गरम तावे पे थोड़ा से 2 बूंद पड़ जाए। हमारी वार्ता इसी यहाँ तक पहुँची है, इसी स्थिति में। फिर आगे हम आप जरूर विस्तार से बात करेंगे तमाम आपके कृतित्व और व्यक्तित्व पर, क्योंकि आप इस उम्र में इतना बड़ा काम कर दिए हैं और कि आज की पीढ़ी के लिए तो बड़ा कठिन है, दुर्लभ। तो मैंने बचपन से देखा जी कि जैसे बहुत सारे लोग सिंगर हैं, चाहे वो बिरहा के सिंगर हों, चाहे वो लोकगीत के सिंगर हों, चाहे वो हिंदी गाते हों, भजन गाते हों, तो वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। यानी वो खुद को प्रमोट करना कि मैं सिंगर हूँ, कहीं भी जाए तो मंच पर मुझे माला मिले, मुझे सम्मान मिले। लेकिन मेरी हमेशा से ये सोच रही कि अच्छे कलाकार का मतलब ये नहीं कि वो दिखने में अच्छा हो, उसकी गायकी में और उसके अंदर जो जुनून हो गायकी का, जी वो गांव का भी हो सकता है, वो फटे कपड़े पहनने वाला हो, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, कहीं से भी हो, तो ऐसे प्रतिभावान कलाकारों को सुनना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर कोई अच्छा कलाकार मंच पे गाता है या रेडियो में या फिर टीवी में या मोबाइल पे, तो मैं सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं गायक से पहले एक अच्छा श्रोता हूँ। जी मैं सुनने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद जो प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, ये हमारे हमारे स्टूडियो के माध्यम से हो या फिर किसी भी मंच के माध्यम से नई प्रतिभाओं को। हाँ, बात वहीं आ रही है आपके स्टूडियो पर ही। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया कि हम जो बतकही कर रहे हैं म्यूजिक के साथ, वह इन्हीं के स्टूडियो में है। तो मैं कुछ स्टूडियो पर भी कुछ बात करना चाहेंगे कि आप इस स्टूडियो से क्या क्या काम करते हैं और नई पीढ़ी के लिए क्या आप करते हैं, ये तमाम बातें कुछ शेयर जैसे स्टूडियो हमने बनाया, अपने लिए भी बनाया जी, और अपने लोकगीतों को बचाने के लिए। अगर हमें कोई गीत रिकॉर्ड करना है जी, या फिर अपना या हो या किसी का भी जी, तो हम दिल्ली जाएं जी, या बनारस जाएं और हम अच्छे डिजिटल क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो, साउंड प्रूफ हॉल हो, क्योंकि स्टूडियो सिर्फ नाम से स्टूडियो होता है जी, और एक अंदर होता है काम जी। तो अगर हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा स्टूडियो चाहिए, अच्छी वॉइस चाहिए, तो हम सबसे पहले उस स्टूडियो में जाएंगे जहां पर बेहतरीन प्रोडक्ट हो, सामान हो जी। साउंड प्रूफ हॉल स्टूडियो का होना चाहिए जी, जिसमें डेकोरेशन का काम हो, साउंड प्रूफ बनना होना चाहिए जी। सिर्फ स्टूडियो का बैनर लगा देने से या फिर माइक रख देने से स्टूडियो नहीं बनता जी जी। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैंने भी अपना एक जो सपना था कि हाँ स्टूडियो बने, तो मैंने भी अपना ये हमारा म्यूजिक डायरेक्टर रूम हो गया और शीशे के उस पार जो है सिंगर रूम हो गया। तो उसको मैंने पूरा साउंड प्रूफ बनवाया, जो भी प्रोडक्ट इसमें लगे हुए हैं सब हमने जो है अच्छे जो जानकार हैं उनसे संपर्क करके लिया। और जो भी नई प्रतिभाएं हमारे यहाँ स्टूडियो में आते हैं जी, लोकगीतों, मैं अश्लील गीत की रिकॉर्डिंग नहीं करता जी, ये बहुत बड़ा काम आप करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ये गाना है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ गाना कौन सा है, बोल क्या है जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गंदे गीत की रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो में यहाँ हो और भजन की रिकॉर्डिंग हो, लोकगीत की रिकॉर्डिंग हो, साफ सुथरे गीत रिकॉर्ड हो। लाइव रिकॉर्डिंग में हमारे यहाँ ढोलक, तबला, हारमोनियम, आर्गन, बैंजो ये सब भी होती रहती है। तो ऐसे गीतों की रिकॉर्डिंग हो और डिजिटल क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो, साफ सुथरे कलाकार अच्छे गीतों के साथ वो मतलब साफ सुथरे गीत गान कलाकार जी। तो कोई भी कलाकार जो है रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क कर सकता है जो है जी, और हमारे स्टूडियो पर आए उसका स्वागत है। नई प्रतिभाओं के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी कि विद्यालय विद्यालय जा करके जी, हम विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करके उस विद्यालय में जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे वो गायक हो, एक्टर हो, इस तरीके से वहीं पर वर्कशॉप करके और उन बच्चों को उठा करके हमने प्रयास भी किया। हमने सरोज विद्या शंकर इंटर कॉलेज में और इधर सहसों की तरफ कॉलेज है, एक हफ्ते का वर्कशॉप दिया सरोज विद्या शंकर में। वहां पे हमें 30-35 बच्चे मिले, अच्छा, जिसमें से सारे बच्चों को मैं स्टूडियो बुला करके 3-4 भजन भी, ये देखिए आप फोटो देख रहे हैं, भारत माता तेरा आंचल, सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं। फिर एक इधर ये है भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी, ये सारे बच्चे जो है बहुत अच्छा गाते हैं। एक बच्ची है ये दिव्य दर्शनी करके गिरी करके है, ये बहुत अच्छा गा रही है, उस महादेव में
मतलब कई 3-4 एल्बम है। हाँ, 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 ये गुरु वंदना में भी उसने गाया है। हाँ, 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 यानी 1-2 महीने में उसने कम से कम 4-5 एल्बम में जी, गा दिया। 12 साल की है, 8वीं पढ़ती है। क्या बात और एक बच्चा है अरिंदम करके है, है। तो वो भी 8वीं पढ़ता है और जी, वो उसका शौक है म्यूजिक बनाने का काम। अच्छा, हाँ, तो वो भी आता है बच्चा जो है अपना मेहनत कर रहा है। हाँ, हाँ, तो प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम। जी। ये बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं और इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। हम अपनी बतकही के समापन की ओर हैं और हम चाहेंगे इस बतकही की समापन भी एक आपके सुंदर लोकगीत के मुखड़े से हो जाए। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि सांझ बोले चिरई, सवेरे बोले मोरवा कुरवा छोड़ी दबाल माँ। कि सांझ बोले चिरई, सवेरे बोले मोरवा कुरवा छोड़ी दबाल माँ, कुरवा छोड़ी दबाल माँ। कुह कावेले कोयलिया कुरवा छोड़ी दबाल माँ, कुह कावेले कोयलिया कुरवा छोड़ी दबाल माँ। सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, सास मारे ताना हो गोतीन मारे ताना, ताना ननदी मारे ना, ताना ननदी मारे ना। मोरा लहुरा देवारवा से ताना मारे ना, मोरा लहुरा देवारवा से ताना मारे ना। क्या बात है। बहुत धन्यवाद अमर जी, आप हमारे लिए अपने बेशकीमती समय से निकालकर थोड़ा सा वक्त दिया और वैसे जैसे कि मैंने कहा जी अभी भरा नहीं तो फिर हाँ आपको निमंत्रण देता हूँ अगली बतकही के लिए। जी जी। और फिर आपसे हम जल्दी ही मिलेंगे। नहीं ठीक है, हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि अवधी लोकगीतों को बढ़ाने के लिए, अवधी गायकों को बढ़ाने के लिए आपने मंच रखा है और बहुत सारे गायकों का, आपने बिरहा गायकों का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे गीतकार कवि जो भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों का और मैं देखता रहता हूँ। और ये बहुत अलग चीज है कि जो है आपने एक मंच बना करके उन कवियों को, गायकों को जो है आप सबके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका एक हिस्सा मैं भी बना आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा जो है चैनल से जुड़ा रहना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूँ और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी कलाकार हैं तो वो संपर्क करें, आपसे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें और स्टूडियो में आए, का स्वागत है जी। लेकिन लोकगीतों के लिए, हाँ, साफ सुथरे गीतों के लिए। जी जी जी।